नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मई 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मई का महीना सिंह के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट आपको ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। लग्न पर प्रभाव देखते हैं। केतु अभी है लग्न में और करीबन दिसंबर तक रहेंगे। अब देखिए, जितना अब केतु आगे बढ़ते जाएंगे, खैर केतु तो उल्टा ही चलते हैं, पर उनकी गति के हिसाब से देखें तो जो उनका अंतराल खत्म हो रहा है आपके लग्न में, अब ये जो आखिरी 4-5 महीने 6 महीने बचे हैं ना आपके लिए, ये आध्यात्मिक रूप से और अपने व्यक्तित्व को बदलने के लिए उपयोग कीजिए। मैं आगे भी बताता जाऊंगा इस चीज़ को। केतु, शनि, ये ऐसे ग्रह हैं जो चीज़ों को छुड़वाते हैं। अब केतु आपके लग्न में करीबन 1 साल हो चुका होगा। पिछले मई में आए थे, हम 26 में आ चुके हैं। कई चीज़ें छूटी होंगी और कभी कभी कुछ चीज़ों का छूटना ही अच्छा रहता है। यकीन मानिए कि हम हर तरफ से माया से घिरे हुए हैं। हमें लगता है हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और जितना हम इन चीज़ों में घुसते रहते हैं हमें क्या मिलता है? अंततः दुख ही मिलता है। आप किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर लेंगे ना, ईश्वर को छोड़कर, आपको दुख ही मिलेगा। प्यार हो, मोहब्बत हो, पैसा हो, क्या मिल जाता है उसके बाद? चीज़ें अर्थहीन लगना शुरू हो जाती हैं। तो ये केतु और शनि जब ये लग्न से संबंध रखते हैं, जब शनि की 7.5 चलती है, तो क्या होता है? व्यक्ति को छोड़ना पड़ता है। और जब चीज़ें छूटती हैं दर्द होता है, लेकिन जब वो दर्द होता है उसके बाद एक क्लैरिटी आती है। तो ये महीना कहीं ना कहीं क्लैरिटी के लिए उपयोग कीजिए। पहला जो बदलाव होगा इस महीने, वो बदलाव तो नहीं, खैर पूर्णिमा योग है और वो आपके तीसरे घर में लगेगा। एक उत्साह के साथ महीना स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। 11 मई को मंगल का गोचर होगा। अत्यंत विशेष गोचर होता है मंगल का। आपके तो योग कारक हैं, तो जब वो नवम में जाएंगे तो और भी श्रेष्ठ रिजल्ट देंगे, क्योंकि अपनी राशि में चले गए, राजयोग बना रहे हैं। लग्नेश सूर्य के साथ भी बैठेंगे 4 दिन के लिए। तो ये भाग्य पराक्रम योग है। ये प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा योग है, क्योंकि चतुर्थेश हैं, प्रॉपर्टी के कारक हैं। लग्नेश के साथ बैठ गए और बुध के साथ बैठे हैं जो लाभेश हैं, यानी कि आपके धन की जो वृद्धि है वो यहाँ पर अवश्य होगी। भाग्य साथ देगा इस महीने के शुरुआती भाग से ही। और एक क्लैरिटी तो मैंने कहा ही है, उसके साथ एक सेंस ऑफ बिलीव अपने ऊपर अवश्य इस महीने रहेगा। बहुत अच्छा महीना आपके लिए प्रतीत होता है। इसके बाद जो गोचर है वो शुक्र का होगा और शुक्र 11वें घर में जाकर बैठ जाएंगे। बहुत अच्छा है। जो लोग जॉब आदि करते हैं उनका पैसा वगैरह बढ़ेगा। और तीसरे घर के स्वामी का लाभ स्थान में जाना इच्छा पूर्ति भी दिखाता है और उत्साह उमंग में भी वृद्धि दिखाता है। 2 नैसर्गिक शुभ ग्रह साथ में बैठ गए, यानी कि लाभ अपरंपार मिलेगा। बहुत ज़्यादा लाभ मिलने की अभिलाषा इस महीने आपके लिए दिख रही है। ऐसा लगता है कि कई अरसों से जो आपके काम या आपकी इच्छाएं अटकी हुई थी वो इस महीने अवश्य पूरी होंगी। इसके बाद बुध और सूर्य एक ही दिन वृषभ में आ जाएंगे, यानी कि आपके 10वें घर में।
सूर्य लग्नेश है तो बुध आपके लाभेश और धनेश हैं, तो अपने आप में ही इन दोनों की युति धन कारक होती है। जब 10वें घर में है, जिनकी जॉब नहीं लग रही थी, जॉब ढूंढ रहे थे, पैसा कमाना चाहते थे, कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा करना चाहते थे, कार्य क्षेत्र में अपना नाम अपनी पहचान बनाना चाहते थे, उनके लिए बुध आदित्य योग बहुत अच्छा है। और 10वें घर में है तो प्रैक्टिकलिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बढ़ाते हैं। इसके बाद अमावस्या योग भी 16 मई को लगेगा और वो भी 10वें घर में ही बनेगा। देखिए, अमावस्या के 3-4 दिन तक प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे कार्य क्षेत्र में गलतियाँ हो सकती हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। कम्युनिकेशन और फोकस की प्रॉब्लम भी आ सकती है। इसके बाद बुध मिथुन में आ जाएंगे और ये कब होगा? 29 मई को। और यहाँ पे 3 जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, गुरु, शुक्र और बुध, इनकी युति आपके 11वें घर में हो जाएगी। ये महीना जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, सिंह के लिए उत्साह, उमंग और शुभता दिखा रहा है। 3 नैसर्गिक शुभ ग्रह 11वें घर में, यानी कि लाभ, इच्छा की पूर्ति और जीवन में एक्सपेंशन, कुछ बड़ा करने का मौका इस महीने अवश्य आपको प्राप्त होगा। 3 ग्रह अगर 3 शुभ ग्रह अगर 11वें घर में होते हैं तो उसका मतलब ये भी होता है कि कोई बहुत शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होगा। तो इस महीने के अंतिम भाग में कोई बहुत बड़ी शुभ घटना आपके साथ हो सकती है, घट सकती है। अंततः 31 मई को एक और बार पूर्णिमा योग लगेगा और ये लगेगा आपके पंचम भाव में, आपके चौथे भाव में। कोई प्रॉपर्टी आदि का काम अगर आपका अटक रहा था तो महीने के अंत में पूर्ण हो सकता है। महीना काफ़ी अच्छा दिख रहा है आपके लिए। विशेष प्रेडिक्शन, हम कभी कभी क्या होता है ना, हमारे साथ जो बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारे अंदर का जो एक बच्चा होता है, हर व्यक्ति के अंदर एक क्यूरियोसिटी, एक बचपना होता है। टाइम के साथ या तो हम उसको मार देते हैं या हम बहुत कम लोगों के सामने उसको दिखाते हैं। आप देखिए, आप अपने दोस्तों के साथ कैसे रहते होंगे। आप किसी भी पद पे हों, आप CEO हों, आप बड़े अधिकारी हों, जब आप दोस्तों से मिलते हैं तो बातें वैसे ही होती हैं। वही एक दूसरे को गाली दी जाती है, एक दूसरे से बिना किसी इज्जत के बात होती है। तो वो एक सत्यता है, दोस्तों के साथ ऐसी ही बातें होती हैं। वो अपना जीवन का रस है। आप अपने भाई बहनों के साथ मिलते हो, बहुत कन्वीनियंट आपको लगता है, बहुत ईजी आपको लगता है, तो आप थोड़ा बचपना भी करते हो। वो चीज़ हम टाइम टू टाइम भूल जाते हैं या समय के साथ भूल जाते हैं। मेरे हिसाब से ऐसे लोग अवश्य होने चाहिए आपके जीवन में, जिनके सामने आप अपना वो बचपन वाला चेहरा, वो बचपन वाला दौर, या फिर एक जो बिना किसी फिल्टर के आप बात कर सकें। क्योंकि आज हमारे जीवन में क्या है, फिल्टर्स बहुत हैं। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, किसको कैसे बोलना है, पहले ही वो चीज़ हम तय करना शुरू कर देते हैं। तो बिना फिल्टर के जिसके साथ आप रह सकते हो, उन लोगों के साथ इस महीने को अवश्य बिताइएगा। महीना तो बहुत बड़ा समय है, 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन, इतना भी काफ़ी होता है। आप देखिए, कभी आप बहुत बुरा फील कर रहे हो, अचानक से किसी ऐसे इंसान से बात हो जाए जिसको आप बहुत पसंद करते हो, मूड चेंज हो जाता है। इमोशंस तो देखिए मुश्किल है कंटेन करना, हम करते हैं विद टाइम, पर उसको बहुत नहीं दबाना चाहिए। ये महीना अपने अंदर के बच्चे को मत बनने दीजिएगा, अवश्य वो आपको हील करके जाएगी चीज़। फ्रीडम रखिए, किसी को अपनी फ्रीडम को चुनौती ना देने दें। और एक ग्रेटिट्यूड की भावना भी रखिए कि जो है ठीक है, अच्छा करेंगे। हमेशा ये चेष्टा रहनी चाहिए कि अगर आज 10 लाख कमा रहे हैं तो 30 लाख कमाएं अगले बार से, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन उसके लिए अपने मन की शांति नहीं खोनी और ग्रेटिट्यूड की भावना हमेशा रखें ईश्वर के प्रति कि आपने जो दिया है बहुत अच्छा है, आगे और भी दें, लेकिन इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। ये हमेशा रहना चाहिए मन में। पैसा आता हुआ दिख रहा है, बहुत आराम से आता हुआ दिख रहा है, ऐसा भी प्रतीत होता है कि अपने ऊपर जो विश्वास है वो इस महीने बढ़ेगा। कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी न्यूज़ आपके लिए इस महीने आ सकती है। नेगेटिव या कुछ ऐसी चीज़ें इनका ध्यान देना है। पहला, आसपास क्या चल रहा है उसकी अवेयरनेस। पेशेंस अगर खोई इस महीने तो बहुत भारी पड़ेगा। मैच्योरिटी प्रोफेशनल लाइन, फाइनेंशियल मैटर्स में रखनी होगी, वरना नुकसान होगा। और चीज़ों को डिले ना करें। ऐसा हो सकता है बहुत बार इस महीने आप जानबूझकर चीज़ों को डिले करें और उसके कारण नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। तो इन सब पर आपको बहुत ध्यान देना है। महीना लेकिन वैसे कह सकते हैं कि अच्छा है आपके लिए। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर की बात है, ये महीना वैसे तो ठीक है, लेकिन शुक्र 14 तारीख तक 10वें घर में रहेंगे। तो पहला तो लेड बैक एटीट्यूड नहीं रखना कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। दूसरा, ऑफिस पॉलिटिक्स रहेगा, भरपूर रहने वाला है शुरुआती भाग से ही, तो तैयार रहेगा उसके लिए। ऑफिस पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है, अगर आप काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको फेस करना ही पड़ेगा। कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा होता है, कहीं कहीं पे बहुत कम होता है, लेकिन होता ही है। षड्यंत्र कार्य क्षेत्र का हिस्सा है। खैर, षड्यंत्र तो जीवन का हिस्सा है।
हम ऑफिस पॉलिटिक्स की बात करते हैं, अब अपने घरों में देख लीजिए, घरों में भी षड्यंत्र चल रहे होते हैं, कहाँ नहीं चलते। तो खैर जीवन है, जीवन के विकार होते हैं, उसमें से ह्यूमन टेंडेंसी षड्यंत्र करने की वो है ही। तो जब वो घर में कर सकते हैं हम लोग, तो कार्य क्षेत्र में क्या ही चीज़ है। तो थोड़ा उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, लेकिन हाँ थोड़ा लेड बैक भी रहेंगे, उससे भी बचना है। पूर्णिमा योग तीसरे घर में बनेगा 1 तारीख को। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती है। 11 मई को मंगल का जो गोचर होगा वो आपके नवम भाव में आकर बॉसेस से थोड़ा झगड़े करवा सकता है। कम ही बोलेंगे, कम ही कम्युनिकेट करेंगे तो अच्छा रहेगा बॉसेस से। 14 मई को शुक्र का गोचर होगा मिथुन में। ऑफिस पॉलिटिक्स थोड़ी कम होगी और धन कमाने की या बढ़ने की या कुछ इंसेंटिव्स आदि की जो उम्मीद है वो बढ़ जाती है यहाँ से। 15 को बुध और सूर्य दोनों ही आपके 10वें घर में आकर बैठ जाएंगे। बुध आदित्य कार्य क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और एक प्रकार से कार्य पूर्ण करने की जो क्षमता है बहुत अच्छी रहेगी। सूर्य दिग्बली है तो कुछ लोगों के प्रमोशन के योग बन जाते हैं, क्योंकि लग्नेश भी हैं और लाभेश और धनेश बुध के साथ बैठे हैं, यानी कि पैसा बढ़ने की वृद्धि के योग बनते हैं। 16 मई को अमावस्या योग ही बढ़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ना फोकस खराब हो सकता है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ सकती है कार्य क्षेत्र में। 29 मई को बुध मिथुन में आ जाएंगे, यानी कि आपके 11वें घर में। महीने का अंत जाते जाते कार्य क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा समाचार, बहुत शुभ समाचार देकर जा सकता है। फिर से कहूँगा 10वें घर में सूर्य और 11वें घर में 3 शुभ ग्रह। महीने के अंत में भी प्रमोशन या हाई इंसेंटिव, कुछ बहुत बड़ा धन कमाने के मौके मिलते हुए दिख रहे हैं। 31 मई को पूर्णिमा योग पड़ेगा आपके 4थे घर में। अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ पर हावी ना होने दें महीने के अंत में, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। विशेष प्रेडिक्शन, अपने आप को री एनर्जाइज करने का महीना। ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको अपने आप को दोबारा री इन्वेंट करना पड़ता है। हम सबको करना पड़ता है और हर जगह पे करना पड़ता है। आप अपने लाइफ में देखिए, आपको टाइम टू टाइम अपनी सेहत पर, मेंटल हेल्थ पर काम करना पड़ेगा। आज लोग मेंटल हेल्थ को आज भी नहीं समझते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी होता है, मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था तो वो कह रहे कि कंसल्टेशन को कि मैं कम सोता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे को बहुत काम करना है। मैंने उनको बताया कि आप अगर ये कम सो रहे हैं तो ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। और हाईली एजुकेटेड पर्सन, बहुत अच्छा पैकेज, पर उनको नहीं पता कि इट कैन बी अ मेंटल हैजार्ड कि आप कम सो रहे हैं। कॉग्निटिव फंक्शंस हैं आपके, इमोशनल इम्बैलेंस है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, वो क्रिएट करता है। आज की डेट में ना क्या इन्फ्लुएंस करने के नाम पे लोग कुछ भी बोलते जा रहे हैं, कम सो, हसल करो। अरे भैया हसल करके कहाँ जाओगे? जब तुम्हारे जीवन में शांति ही नहीं है तो क्या क्या हसल? तो अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए। री इन्वेंट पर आते हैं दोबारा, तो आपको अपने जीवन में इस महीने में अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा ताकि कार्य क्षेत्र में अच्छा कार्य कर पाएँ। आराम से काम कीजिएगा, जल्दबाजी में नहीं, लेकिन एकदम फोकस के साथ कुछ नया सीखने का प्रयास कीजिएगा। स्पॉन्टेनियस भी रहना पड़ेगा, पर कहीं कहीं बहुत थॉरो प्लानिंग की भी आवश्यकता रहेगी। तो एफर्ट्स इस महीने बहुत ज़्यादा डिमांडेड दिख रहे हैं कार्य क्षेत्र में। ये है कि इस महीने कुछ ऐसा काम अवश्य कर पाएंगे कार्य क्षेत्र में कि आपको कंटेंटमेंट फील होगा कि हाँ मैंने इस महीने कुछ अच्छा किया है। अधिकतम जो लोग जॉब करते हैं ना, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स, पर ये महीना ऐसा है कि कुछ ऐसा कर पाएंगे कि एक जो प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन होती है वो भी प्राप्त होगी। बिजनेस की जहाँ तक बात है, सप्तम में राहु हैं और बहुत टाइम तक रहेंगे, और गुरु की दृष्टि भी है, तो थोड़ा एक्सपेंशन का मौका अवश्य मिलेगा। आपके जो सप्तमेश हैं वो भी शनि अष्टम में बैठे होंगे, यानी कि अपने से धन भाव में, तो कुछ बड़ा काम करने का, एक्सपेंड करने का कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में मौका मिलेगा। पहला जो योग है पूर्णिमा योग, वो आपके 3रे घर में पड़ेगा, जो सप्तम से त्रिकोण है। आइडियाज़ की भरमार रहेगी महीने के शुरुआत से ही। 11 मई को मंगल का गोचर होगा और वो आपके नवम भाव में आकर बैठ जाएंगे। ये अपने आप में अंकित करता है कि क्योंकि वो आपके योग कारक हैं और सप्तम से 3रे में, सप्तम से उपचे भाव में बैठ गए, यानी कि ग्रोथ मिलेगी आपको इस महीने और गति मिलेगी इस महीने। ये महीना ऐसा भी है कि जहाँ पर आपका काम बहुत तेज़ गति से तो बनेगा, लेकिन क्योंकि लग्न में केतु विराजमान है और लग्नेश पर भी केतु का प्रभाव दृष्टि द्वारा महीने के मध्य भाग तक रहेगा, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है, उनके कारण आपके काम अटकेंगे। इसलिए केवल अपने काम पर ध्यान दें। जो आप नहीं कर सकते नियंत्रित, उस पर ध्यान करके और उस पर अपना दिमाग खराब करके कोई फ़ायदा नहीं होता। इसके आगे हम चले तो शुक्र का गोचर होगा मिथुन में
अच्छा है, सप्तम से त्रिकोण में आ जाएंगे तो पैसा बढ़ने की उम्मीद है 14 मई के आसपास। बुध आदित्य योग बनेगा, फिर से पहले ही बना हुआ था, दोनों ही साथ में राशि बदल रहे हैं 15 तारीख को। कर्म भाव में है तो प्रोडक्टिविटी, वर्क फ्लो इंक्रीज होगा। 16 मई को लेकिन अमावस्या योग पड़ रहा है, यहाँ पे थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं, कुछ मैन पावर का इशू, कुछ और ऐसी प्रॉब्लम जो वर्क फ्लो को थोड़ा सा अटका देगा 2-3 दिन के लिए। तो ये 15-16 तारीख तक तो ऐसा लगेगा सब ठीक है, लेकिन जैसे ही अमावस्या योग पड़ेगा 16 को, चीज़ें कुछ टाइम के लिए अटक सकती हैं। तो ये बहुत सेंसिटिव टाइम है जहाँ पे अप्स एंड डाउन रहेंगे। एक टाइम लगेगा कि सब ठीक हो रहा है, फिर खराब होगा, फिर ठीक होगा, फिर खराब होगा। तो 15 से लेकर 17-18 तारीख तक का टाइम थोड़ा सा इनसेंसिटिव या थोड़ा सा सेंसिटिव है, सॉरी, आपके बिजनेस के लिए। 29 मई को बुध फिर से राशि बदलेंगे और 3 शुभ ग्रह, बुध नैसर्गिक तो नहीं है लेकिन गुरु शुक्र नैसर्गिक है, बुध कंडीशनल है, परिस्थिति के अनुसार बन जाते हैं। तो महीने के अंत में कोई बहुत बड़ी पेमेंट, बहुत बड़ा काम मिलता हुआ दिख रहा है। और 31 मई को पूर्णिमा योग 10वें घर में लगेगा सप्तम से, यानी कि लग्न से चौथे में। तो कोई बहुत पुराना आपका काम अटक रहा था ना बिजनेस में, कोई डील, कोई पेमेंट, वो यहाँ पे पूर्ण हो सकती है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना मध्य भाग में थोड़ा सा नुकसान करवा सकता है, अदरवाइज ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको अपने डर पर काबू पाना पड़ेगा। पैसा आएगा लेकिन डिटर्मिनेशन बढ़ानी पड़ेगी। अपने एनिमीज़ को समझिए। सबसे महत्वपूर्ण होता है जीवन में भी कि हमें पता हो हमारे एनिमीज़ कौन है। वो नहीं पता होता तो बहुत परेशान होते हैं। टॉलरेंस बढ़ाइए, पेशेंस बढ़ाइए। रेस्टलेस माइंड के साथ आप काम नहीं कर सकते। महीना वैसे देखा जाए तो आपका ठीक ही है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, ये महीना ठीक ही है, आपका अच्छा ही है। लाभ स्थान में गुरु हैं और शुक्र भी ज्वाइन करेंगे, बुध भी ज्वाइन करेंगे, तो अच्छा ही है। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन थोड़ा सा रिसर्च कीजिए कि कहाँ पे और ऑप्शंस आप तलाश सकते हैं इन्वेस्टमेंट के। बीच के 10 दिन अच्छे नहीं हैं, अंतिम 10 दिन काफ़ी अच्छे हैं। खर्चों की बात करें तो वाहन पर, सरकारी कार्यों पर, पेट्स हैं अगर आपके घर में तो उन पर खर्चा, दिखावे की चीज़ों पर, लग्जूरियस चीज़ों पर, शोबाजी की चीज़ों पर बहुत खर्चा होगा। कपड़ों पर बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कोई सोशल इवेंट हो इस महीने आपके घर में, या किसी पार्टी वगैरह में जाना हो। और कोई लीगल केस चल रहा है, उस पर बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है। और इसके साथ ही आई थिंक कई अधूरे काम आपको एक साथ ठीक करवाने पड़ सकते हैं, कई अटके हुए कामों को एक साथ पूर्ण करना पड़ सकता है। तो हम ऐसा जब एक साथ करते हैं तो खर्चा बढ़ता ही है। तो आई थिंक खर्चे बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ, निरंतरता से खर्चे होते ही रहेंगे इसमें। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चांसेस नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा अगर बहुत टाइम हो गया है आगे बढ़िए। कभी कभी जो लोग ऑब्वियसली रिलेशनशिप में रहे हैं उसके बाद बातचीत नहीं होती, मुश्किल होता है। भावनाओं पर तो किसी का नियंत्रण नहीं है, और भावनाएं या इमोशंस की कोई परिभाषा भी नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि मेरे लिए जो इमोशंस हैं वो दूसरे व्यक्ति के लिए वैसे ही हम परिभाषित कर सकते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा रैशनलिज्म, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी भी आनी चाहिए। अगर आपका बहुत टाइम से बातचीत नहीं हो रही है, आपने प्रयास कर लिए हैं, अब आगे बढ़िए। नए रिलेशनशिप के चांसेस हैं, लेकिन पेशेंस के साथ ही आगे बढ़िए। महीना ठीक है, स्टार्ट हो सकता है नया रिलेशनशिप, स्पेशली जो अंतिम भाग है महीने का 10 दिन का, वहाँ पे अच्छे चांसेस हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, देखिए पंचम पर केतु का प्रभाव भी रहेगा पूरे महीने, और गुरु का भी रहेगा, और शनि का भी रहेगा। अब इसमें से केतु और शनि तो थोड़े से सेपरेटर है, लेकिन अब गुरु देख रहे हैं बजाएंगे, लेकिन अब गुरु जाने वाले हैं। तो ये महीना ऐसा है जहाँ पे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई होंगी। आप में से कई लोगों के रिलेशनशिप जो पिछले 1 साल में स्टार्ट हुए हैं, और अब अगर मई आते आते, अप्रैल आते आते उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं, तो ये मान के चलिए शायद आगे चलकर रिलेशनशिप कंटिन्यू ना हो। मैं उनके लिए कह रहा हूँ, स्पेशली समझिएगा, जिनका रिलेशनशिप पिछले मई के बाद से स्टार्ट हुआ है, अचानक हुआ है या धीरे धीरे करके बढ़ा है, पर आप एक रिलेशनशिप में आ चुके हैं। पुराना चल रहा है अलग चीज़ है, पर अगर जिनका पिछले मई के बाद से, क्योंकि गुरु के कारण वो बहुत संभावनाएं हुआ था, और केतु और शनि का प्रभाव गुरु संभाल रहे थे। अब जब गुरु आगे बढ़ जाएंगे अगले महीने, तो इस महीने से ही प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी, दिखना शुरू हो जाएंगी। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक रात को उठ के आप एक रात को सोएं और अगले सुबह उठ के बोले मेरे को ब्रेकअप करना है। वो एक चेन ऑफ इवेंट्स होता है। पहले दूरियाँ आती हैं, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, कोई और पसंद आने लग जाता है। मन है ना, आज की डेट में क्यों रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आते हैं? मन को
चाहिए क्या, क्योंकि हमें देखिए मन तो एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें खुद नहीं पता हमें क्या चाहिए। हमारा मन तो हमेशा किसी और लालसा में रहता है। जब विश्वामित्र जैसे महान तपस्वी ऋषि वो अपने मन पर, अपनी वासनाओं पर, अपने अर्जिस पर कंट्रोल नहीं कर पाए, तो हम क्या लोग हैं। आज क्यों रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि और भी चाहिए, कुछ और चाहिए, कुछ और भी ज़्यादा चाहिए, मे बी कहीं और कुछ बेटर हो। तो ये महीना इसी कारण से ना प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है कि कुछ चाहिए तो और, लेकिन क्या चाहिए पता नहीं, इसलिए रिलेशनशिप में एक अनफुलफिलमेंट रहेगी। प्रमुख गोचर जो रिलेशनशिप पर प्रभाव डालेंगे, मंगल का गोचर तो खैर पहला है, वो आपके नवम में आ जाएंगे, थोड़ा गुस्सा आ सकता है 11 तारीख के आसपास। शुक्र का गोचर होगा 14 तारीख को, थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा। बुध आदित्य योग पंचम 10वें घर में बनेगा, थोड़े प्रोडक्टिविटी या थोड़ी सी अच्छी बातचीत होगी आपकी लव लाइफ में या रिलेशनशिप में। लेकिन क्योंकि पंचम से छठे में है, तो जो बात करनी है ना वो बहुत रेगुलराइज और बहुत नॉर्मलाइज वे में कीजिएगा, कुछ भी एग्जैजरेट करके मत कीजिएगा। अमावस्या योग 16 मई को यहीं पर लग रहा है। हो सकता है कि बाकी कहीं का स्ट्रेस ना लव लाइफ पर निकल जाए या अपने पार्टनर पर निकल जाए। कभी कभी होता है कि ऑफिस में कुछ चल रहा है, गुस्सा हमने अपने पार्टनर पर निकाल दिया, क्योंकि अब देखिए जिससे भावनाएं कनेक्टेड है हम उसके सामने फ्रीली बोल देते ना। अब लेट्स से आपका कोई बुरा टाइम चल रहा है, आप यूजली उस टाइम पे किसके पास जाते हैं, जिन पर आप बहुत भरोसा करते हैं। और वैसे ही हम जिसको बहुत प्यार करते हैं, कभी कभी हमारा गुस्सा भी उस पर निकल जाता है, क्योंकि हमें पता है कि चलो भाई अगर हम कुछ बोलते भी हैं उसका बुरा नहीं मानेगा। लेकिन कभी कभी ना ये रिलेशनशिप में आज के डेट में काम नहीं करता पहले, क्योंकि पहले जैसे लोगों के टेम्परामेंट्स नहीं है। तो इस महीने 16 तारीख के आसपास बाकी कहीं का गुस्सा अपने अपने लवर पर, अपने पार्टनर पर नहीं निकालिएगा। 29 मई को बुध का गोचर होगा, 11वें घर में चले जाएंगे, ठीक है, एक थोड़ी सी सेंसिटिविटी और थोड़ा कम्युनिकेशन बेटर होगा। 31 मई को पूर्णिमा योग फिर से बनेगा आपके चौथे घर में, थोड़े क्योंकि नीच के हैं चंद्रमा, लेकिन फिर भी थोड़ी सूझबूझ, थोड़ी इमोशनल अवेलेबिलिटी वापस आएगी। विशेष प्रेडिक्शन, मन में जो द्वंद्व है, कन्फ्यूजन है, वो कहाँ से दूर होगा, वो डिस्कशन से ही दूर होगा। बैठ के बात कीजिए अपने पार्टनर से। एक प्रकार से महीना ऐसा है जहाँ पे आपको कुछ मन में आपके चल रहा है, उस पर डिस्कशन की आवश्यकता है पार्टनर के साथ। और कोई भी प्रॉब्लम है, फिजिकल कंपेटिबिलिटी की है, इमोशनल की है, फाइनेंशियल की है, उसको डिस्कस कीजिए। डिस्कसिंग से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, बड़े बड़े रिश्ते बच जाते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। आप देखिए युद्ध चलते हैं बड़े बड़े, एंड में क्या होता है, डिस्कशन ही होती है ना। वो तो एक वेग आता है कि चलो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बड़ी बड़ी कंट्रीज जिनको लगता है कि 2 दिन में वॉर ख़त्म हो जाएगी, अभी एक तो चल रही है, अभी 2022 से ख़त्म हुई है क्या, अभी एक और प्रयास हुआ था, ख़त्म हो गई क्या, अंत में क्या हुआ, बातचीत ही होती है। पहले ही बातचीत कर ले, पर पहले क्या होता है, पहले हमारा ईगो आ जाता है, हम क्यों करें। तो वो मैक्रो लेवल पर है, माइक्रो लेवल पर भी यही चलता है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, साथ में रह रहे हैं, लेकिन कन्वर्सेशंस, कम्युनिकेशन, डिस्कशंस ये साथ में होनी चाहिए। वैवाहिक जीवन की तरफ चलते हैं। सप्तम में राहु हैं, इल्यूजन डिल्यूजन क्रिएट करते ही हैं, डिसकंटेंटमेंट क्रिएट करते ही हैं, और वो चल ही रहा होगा। गुरु का प्रभाव भी है। देखिए गुरु राहु जब साथ में प्रभाव डालते हैं ना, व्यक्ति की आकांक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं। आप किसी व्यक्ति की कुंडली देखिए, लग्न में गुरु है, लग्न में राहु है, हो सकता है व्यक्ति बहुत पैसे वाला हो, बहुत सक्सेसफुल हो, पर क्योंकि उसकी आकांक्षाएं इतनी होती है ना, वो कभी खुश नहीं रह पाता। मेरे हिसाब से हमें पता होना चाहिए जीवन में कि कहाँ रुकना है, कहाँ थमना है। हाँ, मैं कितना काम करके बहुत कुछ और कमा सकता हूँ, पर क्या वो आपको खुश कर रहा है। वैसे ही जब सप्तम में राहु गुरु का प्रभाव है, क्यों फालतू की एक्सपेक्टेशंस रखनी, ये करेंगे वो करेंगे। क्या लग्जरी ट्रिप पर घूमने जाने से ही मैरिड लाइफ अच्छी होगी, क्या इंस्टाग्राम पे ही स्टोरीज अपलोड करने से ही आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी। मैं अपने ज्योतिष अनुभव और अपने जीवन के अनुभव से कहूँगा, जो लोग में भी कुछ जगह गलत हो सकता हूँ या कुछ परसेंटेज गलत हो सकता हूँ, जिन लोगों की मैरिड लाइफ, लव लाइफ बहुत अच्छी होती है ना, सच में अच्छी होती है, दे डोंट पोस्ट अबाउट इट ऑन सोशल मीडिया। और जो बहुत ज़्यादा पोस्ट करते हैं, कभी कभी उनके रिलेशनशिप में भूचाल आया होता है। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने एक दिन पहले ऐसी रील डाली थी, ऐसे इंस्टाग्राम पोस्ट डालते हैं कि मेड फॉर ईच अदर, भगवान का शुक्रिया करते हैं कि आप मेरे जीवन में हैं,
कि मैं एक कपल की बात कर रहा हूँ और अगले दिन दे हैव फाइल्ड फॉर द डाइवोर्स। तो दिखावे की चीज़ों में मत जाइए। हम केवल दिखावे में ही ना अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। ये मोमेंट ढूंढेंगे, ये मोमेंट ढूंढेंगे तो मैरिड लाइफ अच्छी हो जाएगी, ये टाइम होगा या ये आ जाएगा तो मैरिड लाइफ या जीवन अच्छा हो जाएगा। नहीं होता। जीवन अच्छा बनाने के लिए भरसक प्रयास प्रत्येक दिन करने पड़ते हैं और दैट अप्लाइज टू एवरी रिलेशनशिप, दोस्ती, रिश्तेदारी, मैरिड लाइफ। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए अपने जीवन को, क्योंकि राहु और गुरु का प्रभाव व्यक्ति से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस करवाता है। इस चीज़ पर ध्यान दीजिए इस महीने, अदरवाइज प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे मैरिड लाइफ में। मंगल का गोचर पहला है, थोड़ा सप्तम से तीसरे में जाने के कारण मिसकम्युनिकेशन आदि हो सकती है। इसके बाद शुक्र का गोचर अच्छा है, गुरु के साथ बैठकर सप्तम से त्रिकोण में थोड़ा लाइकेबिलिटी एक दूसरे के तरफ बढ़ेगी। 15 मई को बुध सूर्य दोनों ही 10वें घर में आ जाएंगे, ये भी ठीक ही है, लेकिन इन लॉ से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। 16 मई को अमावस्या योग बन रहा है, कार्य क्षेत्र का या कहीं और का गुस्सा अपने पार्टनर पे नहीं निकालना, 16, 17, 18 के आसपास। 29 मई को बुध भी आ जाएंगे, थोड़ा बुध आ जाएंगे 11वें घर में, सप्तम से पंचम में, कम्युनिकेशन बेटर होगा। हाँ, 31 मई को पूर्णिमा योग फिर से चौथे घर में बनेगा। महीने के अंत में भी इन लॉस के कारण प्रॉब्लम आ सकती है, तो इन लॉस से थोड़ा बच के रहें। देखिए, बच के रहने का मतलब दुश्मन बना ले। कभी कभी होता है कि थोड़ा लिमिटेड कॉन्टैक्ट रखें। आपको पता है कि टाइम सेंसिटिव है तो उस टाइम बात कम ही करें तो अच्छा है। जीवन में इग्नोर करना सीख जाएं, सही जगह पर सही और गलत जगह पर गलत बोलने से बच जाएं, जीवन अपने आप सरल हो जाता है। अधिकतम क्या होता है, हम इग्नोर नहीं कर पाते, जहाँ नहीं बोलना वहाँ बोल देते हैं, जहाँ बोलना होता है वहाँ पे उल्टा सीधा बोल देते हैं। तो यही प्रॉब्लम है जीवन की भी, और यही प्रॉब्लम मैरिड लाइफ में भी होती है। विशेष प्रेडिक्शन, कुछ छुपा के मत रखिए। मन में कुछ चल रहा है, इनसिक्योरिटीज़ है, वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उसको जाहिर कीजिए। किसके और किसके सामने करें? अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के सामने वल्नरेबल नहीं हो सकते तो गलत लाइफ पार्टनर है, या आप गलत हैं, या कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में गलत है। वल्नरेबिलिटीज़ आएंगी अगर आप लाइफ पार्टनर हैं एक दूसरे के, आप बाहर कितने भी स्ट्रांग हो, एक दूसरे के सामने अपनी मुश्किलों को व्यक्त कीजिए। कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे इस महीने, लेकिन उसको सॉल्व साथ में कीजिए। हो सके तो एक ब्रेक लीजिए, एक छोटा 1-2 दिन का। मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि कोई लग्जरी ही ब्रेक चाहिए, बड़ा ब्रेक चाहिए। एक दिन अपने पार्टनर के साथ निकल कर कहीं घूमने चले जाए। वो ब्रेक्स भी जो है ना, वो जीवन को बहुत अच्छा बना देती हैं। एट द सेम टाइम मैं भी कहूँगा कि अपने लिए भी और अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी थोड़ा अपना स्पेस निकालिए। कभी कभी, अब देखिए आज की डेट में क्या ना, पहले जैसे घर नहीं होते, बड़े बड़े घर होते थे। आज भले ही आप एक बहुत लाखों की जॉब कर रहे हैं, आप एक 1 BHK 2 BHK में रह रहे हैं, 3 BHK में रह रहे हैं, जिनका स्पेसेस बहुत बड़े नहीं होते, निरंतरता से एक दूसरे के स्पेस में आ रहे हैं। वो भी, अब पहले लोगों के घर बड़े होते थे, अपना अपना काम होता था, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। आजकल वर्क फ्रॉम होम हो गया तो और भी परेशानी, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं पूरे दिन बैठ के। तो टाइम टू टाइम अपना स्पेस निकालिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जो भी वैवाहिक हैं, अपने बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज मत कीजिए। आपके जो अपने दोस्त हैं उनको भी टाइम दिया कीजिए। इसलिए लोगों की मैरिड लाइफ के बाद आज मेंटल हेल्थ ख़राब होती है कि जिन दोस्तों के साथ घंटों घंटों बैठ जाते थे, अब वो घंटे शायद पूरे साल में नहीं निकलते होंगे, जो पूरे एक हफ्ते में, महीने में निकल जाते थे। तो बाकी चीज़ों पर भी ध्यान दें, तभी जीवन में एक पूर्णता आएगी। ये महीना आपके लिए इस एरिया पर काम करने के लिए अनिवार्यता दिखा रहा है। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। एग्ज़ाम शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन ठीक ठाक हैं, अंतिम 10 दिन में गुस्सा बहुत रहेगा, जिसके कारण आपके परफॉर्मेंस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। स्टूडेंट्स की बात करें तो देखिए, 1 तारीख को पूर्णिमा योग तीसरे घर में है, तो थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ सकता है। मंगल का गोचर ठीक है, पंचम से पंचम में मंगल स्वराशि के हो रहे हैं, योग कारक हैं, काम बनेंगे 11 तारीख से। 14 तारीख को शुक्र भी पंचम को देखेंगे, ये भी ठीक ही है, कोई बहुत बुरा नहीं है। कर्मेश है आपके, तो काम बनेंगे। और बुध आदित्य योग तो पूरे ही महीने रहेगा, और 15 तारीख को 10वें घर में आ जाएगा, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। 16 मई को अमावस्या योग बन रहा है, थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, थोड़ी बहस हो सकती है कुछ लोगों के साथ 16, 17, 18 तारीख को। 29 मई को बुध मिथुन में आ जाएंगे, और वो भी पंचम को देखेंगे, कारक है स्टूडेंट्स के। और 3 शुभ ग्रह पंचम को देखना, यानी कि महीने के अंतिम भाग में कोई बहुत शुभ समाचार आपके लिए आ सकता है। 31 मई को फिर से पूर्णिमा योग चौथे घर में बनेगा। भावुक होकर कोई निर्णय महीने के एकदम अंतिम दिन पे ना ले, वरना प्रॉब्लम हो सकती है।
विशेष प्रेडिक्शन। और ध्यान थोड़ा भटक सकता है, स्पेशली रिलेशनशिप में जो इन्वॉल्व हैं लोग, लेकिन सक्सेस दिख रही है, अच्छी न्यूज़ आती हुई दिख रही है। मेंटल एग्जॉशन से बचें और जितना हो सके अपने आप को फिजिकली भी थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश करें। महीना बुरा तो नहीं है, ठीक ठाक है। सेहत की तरफ चलते हैं। इस महीने जिनको डायबिटीज़ आदि है, हार्मोनल प्रॉब्लम है और गॉल ब्लैडर लिवर की प्रॉब्लम है, उनकी परेशानी ज़्यादा बढ़ेगी। शुरुआती जो 10 दिन है इसमें बीपी, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, स्किन डिसऑर्डर्स, नसों की प्रॉब्लम, शुगर। बीच के 10 दिन आँखों की प्रॉब्लम, फिर से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, पैरों के रोग, एसिडिटी, हृदय संबंधित रोग। और अंतिम 10 दिन में वात की वृद्धि, बॉडी में पेन रहना, हृदय संबंधित रोग, वाटर रिटेंशन, लंग्स की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज, ये सब तंग कर सकते हैं। उपाय के रूप में एक पात्र में जल, अक्षत, पीली सरसों और कुछ अगर कनेर के फूल मिल जाए तो वो डाल लीजिएगा, वरना गुलाब की पंखुड़ियाँ डालकर सूर्य देवता को अर्घ दें। ओम भास्कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। महादेव का पंचामृत से, फिर गंगा जल से, फिर दूध से, 3 चीज़ों से अभिषेक करें। फिर दोबारा गंगा जल से अभिषेक कर कर सफ़ेद रंग की पुष्प की माला अर्पण कर कर हलवे का भोग लगाकर ओम रुद्राय नमः मंत्र का और ओम महादेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके मंदिर में दूध और घी का दान करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।